हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बियरिंग पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप जो भी हमने क्वेश्चंस कराए थे सेफ्ट के बेसिस हमने कराए थे। 3 या 4 वीडियो में, शायद 4 या 3-4 वीडियोज़ में वो कंप्लीट हो गए थे और आप उसको ज़रूर देख लेना। और अब हम क्या आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बियरिंग स्टार्ट करेंगे। मोस्टली ये 3 या 4 वीडियो में हम क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन से इसको कंप्लीट करेंगे जो आपके एसएससी जेई में, यूपीएससी में या फिर अदर्स जो एग्जामिनेशन आरआरबी जेई वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमने सारे इस तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और काफ़ी बेहतरीन बनाने के लिए आप इस सेशन को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और इसको आप पढ़िए, कि इस क्वेश्चन को पढ़िए, हम इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो। देखो ये पहला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, अभी हम क्या अपनों को, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बियरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि इन थ्रस्ट बियरिंग लोड एक्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए आपको क्या क्या जानना होगा, आपको ये जानना होगा बियरिंग कितनी टाइप्स की होती है। उसके बाद आपको पता चलेगा थ्रस्ट बियरिंग क्या है, और उसके बाद से थ्रस्ट बियरिंग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी बियरिंग पे किस तरीके से लोड एक्ट होता है। ठीक है, तो जो लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं वो हमारे साथ बने रहें। और आप ये देख सकते हैं कि एक सेपरेट स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है ताकि आपको थ्योरी जो भी है वो भी क्या होना चाहिए, आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में क्लियर रूप में जो थ्रस्ट बियरिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लोड सपोर्ट है। ठीक है, तो जो लोड सपोर्ट होता है उस पर अगर तो उस पे बेसिस पे अगर हम देखें तो बियरिंग को कितने तरह में उसको डिवाइड किए हैं, 2 टाइप्स में। पहला देखो कि रेडियल बियरिंग है। ठीक है, पहला क्या है, रेडियल बियरिंग है, और दूसरा क्या है कि थ्रस्ट बियरिंग है। ठीक है, अब रेडियल बियरिंग क्या होता है कि द लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट। ठीक है, जो मूविंग एलिमेंट होता है बियरिंग का, उसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेडियल बियरिंग। और थ्रस्ट बियरिंग इसका ठीक अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है, द लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम फर्दर और बात कर लेते हैं, अगर नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये बियरिंग 2 तरह की होती है। एक होती है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है, और दूसरी होती है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि थ्रस्ट बियरिंग में लोड किस तरीके से एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आप देखो कि टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये कट गया है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, इसमें देखो ये 3 तरह के होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले टाइप्स आप देखो तो पहले टाइप्स क्या है कि फुल जनरल बियरिंग। ठीक है, दूसरा क्या है पार्शियल जनरल बियरिंग, और जो तीसरा क्या है फिटेड जनरल बियरिंग। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान यही रखना है कि आपको ये एंगल ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एंगल के बारे में देखना है, और एंगल आपको क्या करना है कि ध्यान देना है। आपको एंगल के बारे में ये एग्जामिनेशन में क्या करता है, पूछता है। ठीक है, तो ये आप फिगर अपने दिमाग में आप इसको नोट कर लें, आप अपने माइंड में इसको थोड़ा सा इसको फिगर आउट कर लें किस तरीके से और एंगल कितना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है, बाकी के 3 ऑप्शन क्या है कि गलत है। तो आपको जो सही वाला ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके मैं एक बार रीड करता हूँ जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेडियल बियरिंग में मूव इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है थ्रस्ट बियरिंग में मूव इन आइदर ऑफ डायरेक्शन, और सी ऑप्शन कह रहा है बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट बियरिंग में मूव इन आइदर ऑफ डायरेक्शन, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज तो देखो होगा नहीं, इसको हटा देते हैं इनमें से कोई। अब 3 में से आपके पास 3 ऑप्शन बचे, इनमें से एक ऑप्शन क्या है कि सही है। अब देखो अगर हम थ्रस्ट बियरिंग या रेडियल बियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सी ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको बेसिकली क्या करना, ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो रेडियल बियरिंग में मूव इन अदर डायरेक्शन, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, सी जो ऑप्शन है ये क्या है, सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या है,
सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ जनरल बियरिंग। ठीक है, एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ जनरल बियरिंग। ठीक है, जनरल बियरिंग। तो पहला ऑप्शन के क्या दे रखा है, स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड कैरीज अ रेडियल लोड। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उसी के बेसिस क्या है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड कैरी ए नॉर्मल लोड। सी ऑप्शन क्या देगा, स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड कैरी ए रेडियल लोड। फोर्थ ऑप्शन है स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड कैरी ए नॉर्मल लोड। तब देखो हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या है कि द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इन विच द स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और, ठीक है, एन आर्क ऑफ सर्कल। अब देखो सर्कमफ्रेंस भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर अगर सर्कमफ्रेंस की जगह अगर आर्क दे रखता है तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको नहीं होना। ठीक है, आप कंफ्यूज मत करिएगा उसमें। आर्क ऑफ सर्कल एंड कैरिंग रेडियल लोड। अब देखो इसमें क्या क्या तुम्हें ध्यान देना है ना, वो चीज़ मैं आपको अभी यहीं से बता देता हूँ। इन सारी चीज़ों को भी हम साथ में करते हैं। पहला ऑप्शन जो ध्यान देना है आपको, ये देखना है कि ये क्या हो, सर्कमफ्रेंस के अबाउट है। ठीक है, तो आपको इस वर्ड को ध्यान देना है। दूसरा कैरिंग ए रेडियल लोड, इस पे आपको क्या करना है कि थोड़ा सा फोकस करना है। ये जो 2 पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पास आर नोन एज जनरल और स्लीव बियरिंग। तो इसका नाम को भी देखना है, इसमें 2 नाम दे रखे हैं, जनरल और इसी को क्या बोलते हैं, स्लीव बियरिंग भी बोलते हैं। अगर नाम अगर चेंज कर देता है, जबकि अक्सर चेंज करता ही है, तो इस पर आपको थोड़ा सा खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें आप सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा, आप इसमें देख सकते हैं कि स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड कैरी ए रेडियल लोड। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बियरिंग विथ जर्नल फॉर पार्शियल जर्नल बियरिंग। ठीक, आपको ये बताना है कि जो उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कितना होता है, यही आपको क्या करना है कि बताना है। ठीक है, तो ये में भी कि मैंने आपको फिगर में दिखा दिया, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक अगर ध्यान दिया होगा तो आपको उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें कॉन्टैक्ट जो भी जनरल बियरिंग में जो एंगल होता है वो भी किस में, पार्शियल जनरल बियरिंग में। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि पार्शियल है या फिर फुल है या फिर क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें आप देखोगे कि आपका जो सी ऑप्शन है 120 डिग्री, ये क्या है कि सही है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फॉर अ थिक फिल्म लुब्रिकेशन। इस वर्ड को आप जरूर ध्यान देना कि ये किसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके आप किसी पे मत लगा देना, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि थिक फिल्म लुब्रिकेशन के बारे में ही सिर्फ बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपने इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। तो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो एक फिगर है, ये क्या कंप्लीट फिगर है, इसमें क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से देखो जो एस पॉइंट से शुरू है और एस से आर तक, यहाँ पे आपको लिखा वो थिन फिल्म के लिए है। ठीक है, ये क्या है कि थिन फिल्म के लिए है। आर से लेकर के क्यू तक क्या है आपका, ये है आपका पार्शियल लुब्रिकेशन है। ठीक है, और क्यू से लेकर के पी तक है थिक फिल्म लुब्रिकेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन के लिए पूछ रखा है। ठीक है, अगर थिक फिल्म लुब्रिकेशन की अगर हम बात करें तो देखो थिक फिल्म का लुब्रिकेशन कहाँ से कहाँ तक है, क्यू से लेकर के पी तक है। ठीक है, याद आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि क्यू से लेकर के पी तक क्या है कि थिक फिल्म लुब्रिकेशन है और ये स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल होता है। और यहाँ पे आप देखोगे के जैसा कुछ चीज़ है, के क्या होता है, के होता है आपका बियरिंग मॉड्यूल होता है। ठीक है, के क्या होता है, बियरिंग मॉड्यूल। ठीक है, ये क्या होता है, बियरिंग मॉड्यूल होता है। के क्या होता है, बियरिंग मॉड्यूल होता है। और जेड एन बाई जो पी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, जेड एन बाई ये क्या होता है, यही आपका होता है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ध्यान देने के लिए बस आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपको जो भी ये एक्सिस पे किस एक्सिस पे क्या दे रखा है ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये ग्राफ आप देखो कि जहाँ पे आप बियरिंग मॉड्यूल है इसका कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू दे रखा है बियरिंग मॉड्यूल का। ठीक है, और मिनिमम फ्रिक्शन, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दिखा रखा है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन। तो इसमें ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, जैसा कि हमने अभी ग्राफ में देखा। ये देखो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये में भी हो सकता है। और स्ट्रेट लाइन जैसा इस ग्राफ में आपने कहीं नहीं देखा। स्ट्रेट लाइन मतलब कि जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन कहीं नहीं है। तो आप इस तरीके से मेमोराइज, इस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हो कि ना तो हॉरिजेंटल लाइन है और ना ही तो कोई भी पॉइंट 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन देखो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो ये ऑप्शन दे रखा है, अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपका बेयरिंग मॉड्यूल कुछ ना कुछ है, उसके बाद से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ ना कुछ है वहाँ पे। और अगर हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन की बात करें तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा अच्छे से करना, ध्यान से करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि किसी भी तरीके से घुमा के ये क्वेश्चंस आपको दे सकता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से। देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तब इसको लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, ठीक है। हम आपका ज़्यादा टाइम अब इसमें नहीं लेने वाले हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में भी इतना हो सकता है वीडियो में, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 या 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना हम आपको कराते रहेंगे। आपको ज़्यादा टाइम इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ बताते चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग कैन सपोर्ट स्टडी लोड्स विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जर्नल एंड बियरिंग, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रीड करता हूँ ये स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग कैन सपोर्ट स्टडी लोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ना अच्छे से रीड करें कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है। पहला ये पूछ रहा है कि जो सपोर्ट करना चाहिए बियरिंग, क्या स्टडी लोड सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। कैसा लोड सपोर्ट करना चाहिए, स्टडी लोड। उसके बाद से कह रहा है किसी भी रिलेटिव मोशन के लिए किसके किसके बीच में, जर्नल और बियरिंग, ठीक, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखो 4 जो ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इनमें से बताओ इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा। और थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक्स या एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन बेयरिंग होता है, वो क्या होता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि द हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग आर दोज विच कैन सपोर्ट स्टडी लोड्स, ठीक है, विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जर्नल एंड बियरिंग, ठीक है, जर्नल एंड बियरिंग। दिस इज अचीव्ड बाय द फोर्सिंग एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। मतलब जो लुब्रिकेशन हम करते हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में, आप हाइड्रोस्टैटिक न याद रखें, आप ऐसे याद रख लो कि एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन बेयरिंग, ठीक है। तो इसमें जो लुब्रिकेशन होता है वो हम क्या आउटसाइड से करते हैं, और एक प्रेशर मतलब कि एक हम डेफिनेट प्रेशर पे इसको क्या करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सारा प्रोसेस एक डेफिनेट प्रेशर पे होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आपको मतलब अच्छी, बहुत ही गुड, मतलब कि ये समझो कि आपको इसको इम्पोर्टेंट कर लो, बहुत ही इसको ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन की, जो बियरिंग के जो मटेरियल होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। देखो पी ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, पी के देखो लिस्ट 1 में पहले देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो अगर हम बियरिंग को डिजाइन करते हैं तो हम किस तरीके का मटेरियल चूज करेंगे, हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को क्या करे कि रेसिस्ट कर सके, ठीक है। ये पी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए तो आप पी को क्या करोगे, ये हाई होगा, ठीक है, पी हाई होगा। फटीग स्ट्रेंथ, देखो फटीग स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे लोड हमने इंक्रीज किया और उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है, तो इस तरीके की दिक्कत ना आए, तो हम फटीग स्ट्रेंथ को भी क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ये भी ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यूस वर्क चल रहा है बियरिंग के द्वारा या फिर बियरिंग से, तो बियरिंग क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि हीट जनरेट होगा। तो अगर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई है तो वो क्या करेगा कि जो हीट है उसको क्या करेगा कि वो मतलब कि मूव कर देगा या फिर उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो उसमें जो कूलिंग होना चाहिए, जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, वो एक टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करेगा वो मटेरियल। तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एस के सामने क्या दे रखा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है
तो मटेरियल एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि अभी थर्मल कंडक्टिविटी की हमने बात की, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होने का, ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मटेरियल क्या होना चाहिए, एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाए, बेयरिंग डैमेज हो सकता है, उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा, वो टूट सकता है, ठीक है, उसकी वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, आपका लो होना चाहिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो इसमें पी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो सारे में P1 दे रखा है, क्यू किस में 1 दे रखा है। एक बात देखो, एलिमिनेट करना मैं बताता हूँ कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि P क्या दे रखा है, सारे में 1 दे रखा है, तो P पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यू को चेक करो, क्यू में देखो किस में दे रखा है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं क्यू के जिसमें क्या रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए चलो इसको हटाते हैं, आर को देखते हैं। तो आर में क्या दे रखा है कि हाँ, आर में देखो अगर ऑप्शन 2 1 में दे रखा है और 1 क्या दे रखा है, 3 में दे रखा है। और अगर हम एस की बात करें तो एस में भी कुछ ऐसा है। तो देखो क्यू आर और एस में से इन्हीं में से हमें क्या करना है, कम से कम एटलीस्ट 2 हमें करना पड़ेगा। क्यू का देखो 1 है, तो देखो क्यू का इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब पी का 1 है, पी का 1 है, पी का 1 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आर का देखो क्या, आर का भी 1 है। अब आर का किस में 1 है, अब ये आर का 2 है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे आर ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट है, अब यहाँ पे भी आर क्या है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है। अब एस की बात करें, एस का क्या है कि 2 है, तो एस का देखो ये 2 है। इस तरीके का ऑप्शन देखो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट अगर ये तीनों ऐसे ना हल्का सा भी अगर इसमें डिफरेंस होता है तो 1 बाय 1 करके आप देख लो कि ऑप्शन किस में क्या करना है कि मैच कर रहा है। अगर मैच ज़्यादा कर रहा है तो आप इसको क्या, उस ऑप्शन को करो ही मत। अब देखो कि कौन सा है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 4 ऑप्शन में, ठीक, आप उसे करने की कोशिश करो। अब देखो एक नया वर्ड है, और ये नया वर्ड क्या है, विस्कोसिटी इंडेक्स डिनोट्स, ठीक है। अब विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, ये मैं पहले बता देता हूँ कि विस्कोसिटी इंडेक्स होता क्या है। थोड़ा सा नया टर्म है, मे बी आप इसके बारे में नहीं जानते होगे, ठीक है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है कि द टर्म विस्कोसिटी इंडेक्स इज यूज टू डिनोट द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, ठीक है। जो डिग्री ऑफ वेरिएशन होता है किस में, विस्कोसिटी में, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ नहीं। अब इसमें चेक करो टेम्परेचर कौन सा, देखो टेम्परेचर यहीं दे रखा है, बाकी कहीं नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा इसको एलिमिनेट कर दो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया ये ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बियरिंग इज कॉल्ड स्क्वायर बियरिंग ओनली व्हेन द लेंथ ऑफ बियरिंग इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बियरिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ जर्नल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ जनरल। ऑप्शन सी दे रखा है बोथ एन एंड बी। डी दे रखा है डायमीटर ऑफ जनरल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बियरिंग। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो जब भी इस तरीके का पता करने के लिए आ जाए कि किस तरीके के बियरिंग है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेंथ ऑफ बियरिंग और डायमीटर ऑफ क्या होगा, जनरल, ठीक है। लेंथ ऑफ बियरिंग और डायमीटर ऑफ जनरल, अगर ये 1 है तो ये कौन सी हो जाएगी बियरिंग, ये हो जाएगी आपके स्क्वायर बियरिंग, ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर बियरिंग, ठीक है। अगर ये L/D लेंथ ऑफ बियरिंग और आपका डायमीटर ऑफ जनरल अगर लेस देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट बियरिंग, ये शॉर्ट बियरिंग। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग बियरिंग, ठीक है, लॉन्ग बियरिंग। अब देखो यहाँ पे अगर L/D इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ बियरिंग किसके होना चाहिए, डायमीटर ऑफ जनरल के होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें पता करो कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो लेंथ ऑफ बियरिंग इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बियरिंग, तो ये देखो डायमीटर ऑफ बियरिंग नहीं, डायमीटर ऑफ जनरल होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ जनरल, ये देखो लेंथ ऑफ जनरल इक्वल टू द डायमीटर ऑफ जनरल, तो लेंथ ऑफ जनरल और डायमीटर ऑफ जनरल, ये ऑप्शन क्या है कि सही है, ये ऑप्शन क्या है कि सही है, बहुत, ये तो ऑप्शन गलत हो, डायमीटर ऑफ जनरल इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बियरिंग, तो ये क्या, ये गलत है, ठीक है। दोनों डायमीटर है, लेंथ की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ जनरल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ जनरल, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन कहा जाएगा, सही यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डायमीटर क्लियरेंस क्या होता है, ठीक है। क्लियरेंस देखो 2 तरह के होते हैं, जो जैसे बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो बुक में, तो एक डायमीटर क्लियरेंस होता है, एक रेडियल क्लियरेंस होता है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं होता है, रेडियल क्लियरेंस इक्वल टू हो जाता है आपका डायमीटर क्लियरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है ऑप्शन, ठीक है, ये चीज़ होती है। बट आप एक चीज़ पे फोकस करो, डायमीटर क्लियरेंस, ठीक है। आप रेडियल क्लियरेंस क्या करो अभी भूल जाओ। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कंटेंट दे रखा है, द डायमीटर ऑफ बियरिंग एंड जर्नल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग आर 20, तो इसमें देखो क्या है, डायमीटर ऑफ बियरिंग क्या हो जाएगा,
मतलब कैपिटल डी। अब डायमीटर ऑफ बियरिंग को कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, जो कितना दे रखा है 20 दे रखा है सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है कि डायमीटर ऑफ जनरल बियरिंग, ठीक है, मतलब जनरल का। तो अगर डायमीटर ऑफ जनरल की अगर हम बात करें तो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जो कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर क्लियरेंस, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है डायमेट्रल, ठीक है। 1 मिनट, सही है, हाँ 1 मिनट, इसको फिर से मैं लिखता हूँ। ये हो जाएगा आपका डायमेट्रल क्लियरेंस, ठीक है। इसको डिनोट देखो कैसे करते हैं, सी से करते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब कैपिटल डी कितना है 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, या फिर ये अब इसे करो 4/16 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 1/4। और इसका देखो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट इसका क्या होगा, ये यूनिट लेस होगा, क्योंकि यहाँ भी अगर सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब ये यूनिट लेस होगा, ठीक है। 1/4 इसका देखो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखो इसेंट्रिसिटी के बारे में आप बहुत ही कम सुने होंगे, या फिर अगर आप कहीं और से भी अगर वीडियो वगैरह देखते होंगे, कहीं रेफर करते होंगे, तो लोग बहुत ही कम बताते हैं इसेंट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो, एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट विल बी द इसेंट्रिसिटी रेशियो फॉर द बियरिंग फॉर विच द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस इज 1/3 ऑफ डायमेट्रियल क्लियरेंस, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसेंट्रिसिटी चाहिए, मान लो इसेंट्रिसिटी हमें क्या करना, फाइंड करना है। ऑयल फिल्म थिकनेस को H0 से डिनोट करते हैं। ऑयल मिनिमम ऑयल थिकनेस कितना दे रखा है 1/3 ऑफ डायमेट्रियल क्लियरेंस, ठीक है। डायमेट्रियल क्लियरेंस को किससे हमने डिनोट किया था, C से किया था। तो देखो इसका एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 - 2 H0 डिवाइडेड बाई डायमेट्रियल क्लियरेंस, ठीक है। तो ये 1 - 2 H0 की वैल्यू दे रखी है C/3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका C, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/3। ऑप्शन कौन सा देखो, बी ऑप्शन देखो सही है, ठीक है। ये क्या बी ऑप्शन हमारा, ये बी ऑप्शन सही है। तो आप देखो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको सारे थ्योरी वगैरह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे को देख लेंगे, और जो भी थ्योरीज वगैरह थी वो भी हमने कंप्लीट किया है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमने देखा इन सब चीज़ों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी तरीके से हम कंटेंट आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।